प्रणाम। एक दर्शक ने प्रश्न किया है कि हम शिव गीता सुनते हैं, आप कहते हैं कि रामचंद्र को भी शोक हो गया था, रामचंद्र भी दुखी हुए जब सीता मैया का अपहरण रावण ने किया। तो ऐसा क्यों कहते हैं कि शिव राम का ध्यान करते हैं या राम नाम का जाप करते हैं, क्यों कहा गया? दूसरा उनका प्रश्न था कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, राम बड़े हैं या शिव बड़े हैं, या दोनों में से कोई एक छोटा या एक बड़ा है, तो इसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव क्यों पड़ना चाहिए? हमें इस बात में क्यों फंसना चाहिए कि कौन छोटा कौन बड़ा? और उन्होंने तीसरी बात कही कि महान संत है, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, कि वो कहते हैं कि सभी एक ही ब्रह्म का रूप है, तो किसी का भी नाम जाप हम कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। उनका संशय प्रश्न किसी एक दर्शक ने किया, लेकिन यह संशय आजकल बहुत से मनुष्य के हैं। तो संशय निवारण करने का प्रयास हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो कृपया करके अंत तक देखें, क्योंकि कुछ ज्ञान छूट जाता है, फिर साधक बार बार प्रश्न करता है कमेंट सेक्शन के माध्यम से। हम इन संशयों का निवारण इस वीडियो में करने वाले हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि वीडियो पूरा देखें। देखिए, जो मूल तत्व है ब्रह्म, वेद ने जिसको ब्रह्म कहा है, आगम शास्त्र ने जिसे परम शिव कहा है, और पुराणों में जिसको सदा शिव कहा है, ठीक वो मूल तत्व है। उसी तत्व की अभिव्यक्ति ये सारा संसार है। संसार में देवी देवता भी शामिल है, सब शिव का ही स्वरूप है। इसीलिए कहा जाता है शिवोहम, हम सारे शिव हैं, हमारे बीच और शिव में कोई भेद नहीं है। इस बात को गांठ में बांध लो। भेद किस बात का है? अरे महाराज, हम शिव कैसे हो सकते हैं? हम तो तुच्छ जीव हैं। अरे हाँ, इस स्थिति में हम तुच्छ जीव ही हैं, क्योंकि हम रहस्य को जानते नहीं, हम परमार्थ के बारे में नहीं जानते, हम शिव ज्ञान को नहीं जानते। माया के कारण ही हम इसे नहीं जान पा रहे हैं। तो प्रश्न किया कि शिव राम नाम का जाप करते हैं, राम का ध्यान करते हैं, ऐसे कैसे? यहां तो राम जी आराधना कर रहे हैं शंकर जी की, शिव गीता में बताया गया है, और दूसरी तरफ कहा गया कि शिव स्वयं राम जी का जाप करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। तो दर्शकों, मैं पहले भी बहुत सी वीडियोस में कह चुका हूं, इस बार फिर कह रहा हूं, शंकर का ध्यान यानी आत्मा का ध्यान। आत्मा का ध्यान होने का तात्पर्य है कि आत्मा जागृत होना, आत्मबल जागृत होना। तो जहां मर्यादा होगी, राम तत्व क्या है? मर्यादा। जहां मर्यादा होगी वहां आत्मा का ध्यान होगा, वहां आत्मा जागृत होगी। राम स्वयं क्या है? मर्यादा स्वरूप है। मर्यादा जब पूर्ण रूप से इस पृथ्वी पर अवतरित होती है तो वह राम कहलाती है। क्या कहलाती है? राम। अब राम तत्व को जिसने भी जीवन में धारण किया वो राम ही तो है, क्योंकि बातें व्यक्तित्व की होती हैं, चरित्र की होती हैं। शरीर तो आता जाता रहता है, आज हमें यह शरीर प्राप्त हुआ, कल को हमें दूसरा शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो बात क्या है? तत्व की बात है। जो हमारा तत्व है, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो चरित्र है, वो महत्वपूर्ण है। तो राम का चरित्र महत्वपूर्ण है, इसलिए राम को शंकर जी प्रणाम करते हैं। आत्मा स्वयं उस तत्व का ध्यान कर रही है जहां मर्यादा है। आप मर्यादा में स्थित हो जाओ, रामत्व को जीवन में धारण कर लो, तो शंकर आपका ध्यान करेंगे।
हम कभी कभी कहते हैं कि हम शंकर की भक्ति करते हैं, पता नहीं शंकर को पता भी है या नहीं, शंकर जी का हमारे ऊपर ध्यान है भी या नहीं। हम कर तो खूब रहे हैं, अध्यात्म तो हम आध्यात्मिक जीवन तो जी ही रहे हैं, धूप अगरबत्ती तो कर ही रहे हैं, पता नहीं शंकर हमारे ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे। हम सबका संशय रहता है। तो शंकर की दृष्टि होना यानी आपका ध्यान। इस दृष्टिकोण से शंकर राम का ध्यान करते हैं, यानी शिव आत्मा मर्यादा का ध्यान करती है, मर्यादा का सम्मान करती है। मर्यादा जब धरती पर अवतरित होती है तो उनके दर्शन करने के लिए वहां जाती है। शंकर जी जाते हैं राम का दर्शन करने के लिए। ये तात्विक बातें हैं, इसीलिए कहते हैं कि चैनल से जुड़ो। जो रहस्य आपको इस चैनल पर बताए जाते हैं वो शायद कहीं और नहीं बताए जाते। दुविधा इसी बात की है कलयुग में, क्योंकि ज्ञान सभी लेते हैं, उनको एक साधारण विषय बनाकर छोड़ देते हैं कि कथाएं साधारण विषय हैं। कृष्ण जी का जन्म हुआ, राम जी का जन्म हुआ, आपको क्या लाभ हुआ? आपको तो लाभ तब होगा जब उनके चरित्र को हम अपने जीवन पर धारण करेंगे। हम राम जैसा बनने का प्रयास करेंगे। जब राम जैसा बनने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हम शिव तत्व में स्थित होने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कहा जाएगा कि हम शिव तत्व को जीवन में धारण कर रहे हैं। जब शिव तत्व को जीवन में धारण करेंगे तो हमारा शिव जागृत होगा, हमारी आत्मा जागृत होगी, हमारा विवेक जागृत होगा। हम समझेंगे कि आत्मा का रहस्य क्या है, परमार्थ का विषय क्या है। हम यूं ही टिप्पणी कर देते हैं, हमने विषय को समझा ही नहीं, राम को समझा ही नहीं, कृष्ण को समझा ही नहीं, उनके नाम पर हम खेल कर रहे हैं, हम मदिरा पान कर रहे हैं। जिस दिन हमें जागृति जीवन में धारण करनी चाहिए, हमें प्रण करना चाहिए कि आज से हम जागृत होना आरंभ हो जाएंगे, हम शिवत्व की ओर चलेंगे आज से, उस दिन हम मदिरा पान करते हैं, हम डांस करते हैं क्लबों में जाकर। दीपावली कितना विशाल महापर्व है आत्मा जागृति का, और हम खेल खेलते हैं इस दिन। खेल हम जीवन में तो खेल रहे हैं, लेकिन अपने व्यक्तित्व के साथ, अपनी चेतना के साथ भी खेल खेल रहे हैं। हम पशु बन जाते हैं, हम पेड़ पौधे पर्वत पहाड़ बन जाते हैं। यही कारण है क्योंकि हम रहस्य को समझना ही नहीं चाहते, राम तत्व को नहीं समझना चाहते, और बातें बड़े बड़ी करते हैं, राम के भक्त बनते हैं, भाई की भाई से बनी नहीं रही, माता पिता का सम्मान ही नहीं है जीवन में, माता पिता से कभी हंसकर बात ही नहीं की, और बातें राम की हो रही है, राम का भक्त बन रहे हो। तो इस दृष्टिकोण से समझो बातों को कि मर्यादा का ध्यान शिव करते हैं, यानी आत्मा वहां जागृत रहती है जहां मर्यादा होती है। इतना समझो, आपको रहस्य सारा समझ आ जाएगा। हो सकता है एक बार सुनने से आपको रहस्य समझ ना आए, बार बार सुनना इस ज्ञान को। अगला जो विषय उन्होंने रखा कि कोई बड़ा हो या छोटा हो, हमने इन बातों से क्या लेना है? बिल्कुल हमने इन बातों से कुछ भी नहीं लेना है। अपने जीवन में सब चीजों को धारण करो, सब चीजें यानी आध्यात्मिक जो विषय है, राम को भी धारण करो जीवन में, मर्यादा, कृष्ण को भी धारण करो, संभाव। हम विचलित हो जाते हैं, जब थोड़ा सा दुख आता है तो विचलित हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, थोड़ा सा सुख आता है तो हम समझते हैं कि हमारे जैसा शहंशाह कोई इस दुनिया में है ही नहीं। संभाव कृष्ण का तत्व है, समझो, कृष्ण को भी धारण करो, कृष्ण जी की आराधना करो। मैं उस आराधना की बात नहीं कर रहा कि आप शंकर जी कृष्ण जी की मूर्ति लाकर उसका स्नान करवा रहे हैं, उसे भोग इत्यादि लगा रहे हैं, उस अध्यात्म की बात नहीं कर रहा। मैं सच्चे सुच्चे आत्मिक जो अध्यात्म है उसकी बात कर रहा हूँ कि कृष्ण को जीवन में धारण करो, राम को जीवन में धारण करो, तभी कल्याण होगा। अन्यथा आपको श्रीमद् भागवत पुराण से क्या लाभ होगा, रामचरितमानस से आपको क्या लाभ होगा? कथाएं तो सुनते ही हैं, सुनते आ रहे हैं, सुनते चले जाएंगे, लेकिन जब हम उस चरित्र को जीवन पर धारण करेंगे, अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे, अपने बच्चों को कृष्ण जैसा, राम जैसा बनाने का अभ्यास करेंगे, तभी लाभ होगा। आगे जो उन्होंने भावना की कि सारे ब्रह्म का ही तो स्वरूप है, बिल्कुल सब शिव का ही स्वरूप है, शिव की ही विभूति है। हम बार बार कहते हैं वीडियो में कि ये संसार ही शिव है, शिव ने संसार बनाया, ये दूसरी बात है, शिव ही संसार है।
सब जीवों के भीतर शिव तत्व के दर्शन करो। आपका शिव प्रत्येक जीव में जागृत हो जाएगा। आपको महसूस होगा। अब भावना करना आरंभ तो करो कि सब में शिव है, पेड़ पौधों में भी शिव है, पर्वत पहाड़ में भी शिव है, क्योंकि आत्मा है कहाँ नहीं, आत्मा यानी शिव। तो दर्शकों, हमें आशा है आपके संशय दूर हो गए होंगे। हम ये कभी नहीं कहते कि आप राम जी की आराधना मत करो, हम कभी नहीं कहते। हम कहते हैं राम जी को धारण करो जीवन में। राम 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 जाप तो करते हो, करो, खूब करो, लेकिन राम तत्व को जीवन में धारण करो, कल्याण उससे होने वाला है। कृष्ण जी की आराधना करो, खूब करो, उससे कल्याण होने वाला है, क्योंकि अंततया ये सारी स्थितियां आत्मा में स्थित करने वाली ही स्थितियां होती हैं। ये सारा ज्ञान, राम का ज्ञान, कृष्ण का ज्ञान कहाँ स्थित करता है, कहाँ लेकर जाता है उंगली पकड़कर? शिव के पास लेकर जाता है। इसलिए कहा कि राम तत्व शिव की कृपा के बिना जीवन में नहीं आ सकता। राम जी की कृपा नहीं आ सकती। राम जी की कृपा यानी मर्यादा जीवन में नहीं आ सकती जब तक शंकर नहीं चाहेंगे। शंकर को अनुग्रह करने वाला देव कहा जाता है। पांचवा कृत्य शंकर जी का क्या है? अनुग्रह। अनुग्रह यानी कि आपके जीवन में राम तत्व का आगमन होता है। राम तत्व आपके भीतर प्रवेश करता है। किसकी कृपा से, किसके अनुग्रह से? शंकर जी के अनुग्रह से। यही तत्व रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने खोला है कि शंकर कृपा बिना राम की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, यानी मर्यादा जीवन में नहीं आ सकती जब तक शंकर जी अनुग्रह नहीं करते। मुक्ति किसके हाथ में? शंकर जी के हाथ में। जीव जितना भी प्रयास करे वो परमार्थ की तरफ आ ही नहीं सकता, इन विषयों को जीवन में धारण कर ही नहीं सकता जब तक शंकर जी का अनुग्रह प्राप्त नहीं हो जाता, शंकर की कृपा नहीं हो जाती, यानी आत्मा की। आत्मा स्वयं जीव भाव को प्राप्त हुई है, और जब तक आत्मा ना चाहे तो जीव भाव समाप्त भी नहीं हो सकता। तभी कहते हैं आपको शंकर जी की भक्ति प्राप्त हुई है तो समझ जाना कि शंकर का ध्यान आप पर है। ये रहस्य की बातें हैं, गूढ़ बातें हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हो, क्या लाभ होता है? बहुत लाभ होता है। चेतना जागृत होती है, सूक्ष्मता हमारे भीतर प्रवेश करती है, हम आत्मा का चिंतन कर पाते हैं। जो विषय गूढ़ रहस्य पुराणों में कहे गए, उपनिषद में कहे गए, वो हमारी समझ में आना आरंभ हो जाते हैं। अन्यथा आत्मा को कोई समझ ही नहीं पाता कि आत्मा क्या है। आत्मा होती है, इतना ही कहते हैं बस। गहराई से आत्मा को कोई नहीं समझ पाता। तो दर्शकों, हमें आशा है आपको इस वीडियो के माध्यम से बड़ा लाभ प्राप्त होने वाला है। आपकी आध्यात्मिक उन्नति अवश्य होगी। वीडियो शेयर अवश्य किया करें ताकि यह दिव्य ज्ञान, आत्मा का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके, जन जन तक पहुंच सके। आजकल इस ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। पुराणों की कथाएं तो खूब हो रही है, लेकिन दिक्कत कहाँ है महाराज? इतना पतन क्यों हो गया? भाई भाई को नहीं देखना चाहता, मित्र मित्र की तरक्की से खुश नहीं है। सारा धन मेरे पास एकत्रित हो जाए, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सबके भीतर प्रबल हो रहा है। कथाएं तो हो रही हैं कि क्या कथाएं कमजोर है? कि कथाओं में बल नहीं है कि सबको शांति प्राप्त हो सके? कथाओं में तो बल है, लेकिन इन कथाओं को कोई समझाने वाला हो तो ना। तात्विक विवेचन क्या है, इनका रहस्य क्या है, वो हम आपको इस चैनल पर बताते हैं। चैनल से तो जुड़ना आपको ही है ना। प्रतिदिन वीडियो आता है, प्रतिदिन वीडियो सुने, अन्य जीवों को भी सुनाएं, उनका भी कल्याण हो सकता है। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। प्रणाम।